दिल्ली में शकूर बस्ती पहुंचे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पीड़ितों से कहा, आपके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला, जब भी झुग्गियों पर आए संकट मुझे बुलाएं, नहीं उजड़ने दूंगा आपका घर। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से शकूर बस्ती के मामले में राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, सत्ता में हैं, उन्हें प्रदर्शन की क्या जरूरत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बताया बच्चा। ट्वीट किया, उन्हें नहीं पता रेलवे केंद्र सरकार के है अधीन। संसद परिसर में आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसदों का प्रदर्शन। शकूर बस्ती में रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। आम आदमी पार्टी के साथ प्रदर्शन पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। बोले, ये राजनीतिक गठबंधन जनता के हितों का गठबंधन है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, मेरे पास है सबूत। 2007 में शीला दीक्षित भी खाली कराना चाहती थी शकूर बस्ती का अवैध निर्माण। शकूर बस्ती केस में नया मोड़। दिल्ली पुलिस ने बच्ची की मौत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रेलवे की कार्रवाई के बाद दिल्ली की शकूर बस्ती में झुग्गी वालों ने खुले आसमान के नीचे गुजारी रात। अधिकार की हिमायत करने वाले राजनीतिक दल नहीं कर पाए कोई बंदोबस्त। आखिरकार राहत सामग्री बांटने की भी याद आई, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शकूर बस्ती के पीड़ितों में बांटी अपनी टोपी। राहत सामग्री में कंबल भी बांटे गए। राहत पाने की चाहत में मची भगदौड़। एक दूसरे पर गिरे लोग, महिलाओं और बच्चों का हुआ बुरा हाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, असम दौरे के दौरान बरपेटा में संघ के लोगों ने मुझे मंदिर में जाने से रोका। बोले, महिलाओं ने मेरा रास्ता रोक लिया। उनके हटने के बाद रात को मैंने किए दर्शन। राहुल गांधी के अनुसार उन्हें वैष्णव मंदिर में जाने से रोका गया। 12 दिसंबर को रोका गया। मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। क्या रोका और कहाँ रोका? संघ ने राहुल के बयान को बताया जहरीला। संघ के विचारक राकेश सिन्हा ने कहा, झूठ बोल रहे हैं राहुल। भारत में किसी को भी मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वेंकैया नायडू ने कहा, मंदिर प्रशासन से संघ का क्या लेना देना। फालतू बयान बन चुका है कांग्रेस की आदत। शिमला में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हादसा। प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को आग लगाते वक्त झुलसे कांग्रेसी, एक की हालत गंभीर। बोतल से पेट्रोल छिड़ककर प्रधानमंत्री मोदी के पुतले में आग लगा रहे थे लोग। बोतल का पेट्रोल खत्म होने से पहले ही पुतले को आग लगाने से फटी बोतल। गर्म कपड़ों में होने की वजह से कई कार्यकर्ता फौरन आग की चपेट में आ गए। नेशनल हेराल्ड केस का कर रहे थे विरोध। श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई तीखी झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। हंगामे पर काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज। जीएसटी बिल पास कराने की कोशिश में जुटी सरकार। कांग्रेस नेताओं के साथ जेटली, वेंकैया ने की बैठक। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा रहे मौजूद, लेकिन बैठक बेनतीजा होगी। कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच होगी गुपचुप बातचीत। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापी ये खबर। जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद और उसने दी भारत को चुनौती। कहा, भारत 7 सालों में मुंबई हमलों को साबित नहीं कर सका, ऐसा वो कयामत तक नहीं कर पाएगा। हाफिज ने भारत की चुनौती देने वाला वीडियो ट्विटर पर किया शेयर। कहा, पाकिस्तान ने नहीं दिया सुषमा को जवाब, पर सच का पहलू और। हाफिज ने ट्वीट किया, मुंबई हमले का सबूत देने में भारत रहा नाकाम, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही 1971 में बांग्लादेश के जन्म में भारत की भूमिका कबूली। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की आज पहली केरल यात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 2016 में हैं यहां विधानसभा चुनाव। राहुल गांधी ने केरल में पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा अनावरण का उठाया मुद्दा। कहा, मुख्यमंत्री ओमन चांडी को कार्यक्रम से रोककर प्रधानमंत्री ने किया केरल का अपमान। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने भी किया ट्वीट, आयोजकों ने मुझे कार्यक्रम में आने से रोका, ये मेरा नहीं केरल का अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे पर विवादों के बीच त्रिचूर में स्वागत की तैयारियां। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मोदी। साईं बाबा के बाद अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भगवान बुद्ध पर साधा निशाना। भोपाल में कार्यक्रम में कहा, बुद्ध ने जीवन से मुंह मोड़ने का दिया दर्शन। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, विदेशों में रामकृष्ण को क्यों भूल जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बौद्ध दर्शन का ही क्यों देते हैं हवाला। इंग्लैंड दौरे पर प्रधानमंत्री के बयान का किया जिक्र।
संसद में हंगामे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दो टूक। कहा, हंगामा कर संसदीय कार्यवाही में नहीं उत्पन्न करनी चाहिए बाधा, ऐसा करने के कई दूसरे स्थान भी हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, 3D डिबेट, डिसेंट और डिसीजन से चलती है संसद। चौथा D डिस्ट्रक्शन के बारे में कभी नहीं सुना। कोलकाता यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में राष्ट्रगान की जगह बजा राष्ट्रगीत। आयोजकों ने मानी अपनी गलती। कोर्ट मार्शल के बाद नौसेना के DIG BK लोशाली हुए बर्खास्त। 14 दिसंबर 2015 को पाकिस्तानी बोट उड़ाने के मामले में हुई कार्रवाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, फौजियों की जान देश के लिए बेहद कीमती, मर मिटने की जगह दुश्मनों का करें सफाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिविल सेवा परीक्षाएं स्थगित करने की अपील। परीक्षार्थियों को हुई परेशानी बारिश और बाढ़ की वजह से, इसलिए किया ये फैसला और अपील। चेन्नई में बारिश और बाढ़ की आपदा के बाद आज खुल गए स्कूल। आपदा के बाद लंबे समय से स्कूल और कॉलेजों को कर दिया गया था बंद। संजय गांधी की 69वीं जयंती आज। दिल्ली में शांतिवन के निकट समाधि स्थल पर जाकर पत्नी मेनका, बेटे वरुण ने दी श्रद्धांजलि। लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। कहा, लगता है विश्वास पात्र को बनाना चाहती है लोकायुक्त। बुधवार तक मांगा जवाब। कॉल ड्रॉप पर जुर्माने के मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। टेलीकॉम कंपनियों की अर्जी पर ट्राई और केंद्र सरकार से 22 दिसंबर तक मांगा जवाब। निर्भया गैंग रेप केस में नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुब्रमण्यम स्वामी की थी याचिका। निर्भया रेप केस में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी है अर्जी। नाबालिग दोषी की हिरासत बढ़ाने की मांग। 15 दिसंबर को पूरी हो रही है सजा। साहिबाबाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की हत्या। घर के दरवाजे पर लाश फेंकने के बाद अपराधियों ने आवाज लगाकर कहा, उठा लो शव। उत्तर प्रदेश के हरदोई में युवक की हत्या। प्रधान का चुनाव हारे प्रत्याशी और उसके भाई पर आरोप। उत्तर प्रदेश के हाफिजपुर में पंचायत चुनाव में जीत के विजय जुलूस के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़े, जमकर फायरिंग। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर। घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे में एक की मौत। मुगलसराय जंक्शन पर बाड़मेर एक्सप्रेस के यात्रियों का जमकर बवाल। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रुकी रही जोधपुर एक्सप्रेस। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस बक्सर के पास रेलवे फाटक पर टकराई। हादसे में ट्रैक्टर चालक बुरी तरह से घायल। कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने पर कानपुर के रामा नरसिंह कॉलेज के छात्रों का धरना प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए छात्र। एनजीटी की टीम ने आगरा में ताजमहल का किया दौरा। ताजमहल के इलाके में पेड़ काटे जाने की शिकायत के बाद पहुंची थी एनजीटी की टीम। मुंबई में मलाड़ से मालवाणी के बीच बना पुल ढहा। कम से कम 5 लोगों के घायल होने की खबर। पुराना होने की वजह से पुल काफी कमजोर हो गया था। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW कार की चपेट में आई बाइक। जोरदार टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। हेमा उपाध्याय मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 लोग और गिरफ्तार किए गए। राजभर और उसके साथी को STF ने वाराणसी से किया गिरफ्तार। हेमा उपाध्याय मर्डर केस में फिलहाल 3 लोगों को पहले पकड़ चुकी है पुलिस। हेमा का पति भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस हेमा और हरीश भंबानी के ATM कार्ड्स भी बरामद कर चुकी है। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक नाले में मिले थे दोनों के शव। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 28 दिसंबर तक जेल में रहेंगे पीटर। गोविंद पानसारे हत्याकांड में कोल्हापुर अदालत में 392 पन्ने की चार्जशीट दाखिल। 77 गवाहों के बयान दर्ज। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में जिस्म फरोशी का काला धंधा। अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने 46 बार बालाओं को गिरफ्तार किया। ठाणे में देर रात नशे में धुत 3 युवकों ने पुलिस पर कर दिया हमला। रात में पेट्रोलिंग के वक्त यह हमला किया गया। मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 6 लड़कियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रविवार की रात मुंबई में एक के बाद 3 हादसे। 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। बायकला में कार ने बच्ची को कुचला। जोगेश्वरी में भी हुआ हादसा। शारदा घोटाले में TMC नेता शंकुदेव पांडा ने CBI के सामने फिर से हाजिर हुए। अब तक 3 बार पांडा से हो चुकी है पूछताछ। अलवर जिले में भिवाड़ी सिकंदरा हाईवे पर प्याज से भरे ट्रक को ओवरटेक करते समय कार पलटी। कार सवार 3 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
लखीमपुर खीरी में प्रधान के चुनाव की मतगणना पर विवाद, जमकर हुआ पथराव। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रफी अहमद पर धांधली कराने का आरोप। अलवर जिले में अवैध खनन पर जागी पुलिस, 18 गिरफ्तार, 17 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी जब्त। दिल्ली में नगर निगम के अस्पताल में डॉक्टर्स ने 22 दिसंबर से हड़ताल की धमकी दी। 3 माह से वेतन नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। कानपुर में बच्चों ने बनाई पुलिस के नजरिए पर पेंटिंग, पुलिस लाइन में लगी पेंटिंग प्रदर्शनी का आईजी ने किया उद्घाटन। दिल्ली में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन है, सुबह महज 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। दिल्ली में गिरते पारे के बीच बड़ी चाय की खपत, गर्म कपड़े और अलाव का साथ लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में आज सुबह कोहरे का कहर, स्कूली बच्चों और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कानपुर में ठंड के साथ और बढ़ा प्रदूषण, धुआं उगलते वाहनों से बढ़ रहा है सेहत को खतरा। राजस्थान के झालावाड़ में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, अलाव बन रहे हैं आसरा। दिल्ली में 15 दिसंबर से ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, रेड लाइट जंप और डेंजर ड्राइविंग, शराब पीकर चलाने वालों की अब खैर नहीं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 का जुर्माना, 6 महीने के बाद पकड़े जाने पर 3000, 2 साल की जेल का भी प्रावधान। 6 महीने के अंदर दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल। तय सीमा से ज्यादा तेज चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना, रेड लाइट जंप करने पर 100 से 300 रुपये तक का दंड। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की भी खैर नहीं, जबरदस्त चालान होगा, लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। पंजाब के लुधियाना में मोटर स्पोर्ट्स की धूम, फीमेल ड्राइवर्स ने भी लिया हिस्सा। मिल्खा सिंह ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की वकालत की, बोले सचिन से पहले ध्यानचंद को मिलना चाहिए। सूरत में शाहरुख आमिर खान की फिल्में न देखने की अपील, पूरे शहर में लगाए गए पोस्टर। रिश्वत लेते रेलवे के टीटी का वीडियो हुआ वायरल, जालंधर में एक यात्री ने बनाया वीडियो। चीन में बने सजावटी सामानों से मनाएंगे क्रिसमस, कोयम्बटूर में क्रिसमस के अवसर पर बाजार में हर तरह के सामान। यमन में गृह युद्ध, सऊदी अरब की नाकेबंदी से हालत बेहद खराब, खाने पीने की चीजों की कमी। रूस से तुर्की को बेवजह रशियन आर्मी को सीरिया में ना उकसाने की दी चेतावनी। सीरिया की फौज ने ISIS के ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला, सेना के विद्रोही इलाकों में हमले से अफरा तफरी। जॉर्डन से अम्माम से 40 किलोमीटर दूर बनाया गया 12 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री। आग से 23 लोगों के मारे जाने के बाद रूस ने जांच के दिए आदेश, 12 दिसंबर को एक मानसिक चिकित्सालय में लग गई थी आग। हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा, देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कार उसके ऊपर से गुजर जाती